दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश मुजफ्फरपुर सराय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इतिहास भाग 6। तो चलिए शुरू करते हैं। 19 सितंबर 1932 बम्बई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मदन मोहन मालवीय, सप्रभु सावरकर, अंबेडकर सहित कई अन्य हिंदू नेताओं की सभा समझौते के प्रयास। 20 सितंबर 1932 को कम्युनल अवार्ड के खिलाफ देश में राजनीतिक भूचाल, अखबारों का भारी विरोध, अंबेडकर के सामने भारी संकट। गांधी जी ने सिर्फ अछूतों को दिए डबल वोट द्वारा पृथक निर्वाचन का विरोध किया। यरवदा जेल में ही आमरण अनशन शुरू हुआ। 21 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर के लिए कड़े इम्तिहान की घड़ी, अछूतों के अधिकारों के लिए दृढ़ समझौते के लिए कुछ शर्तें रखी। 23 सितंबर 1932 को गांधी जी का स्वास्थ्य बिगड़ा। गांधी के पुत्र देवदास गांधी अंबेडकर से मिले। गांधी ने संदेश पहुंचाया कि मेरी जान आपके हाथ में है। गांधी के प्राण बचाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर पर भारी दबाव, अंबेडकर को जान से मारने की धमकियां मिली। 24 सितंबर 1932 को अछूतों के भविष्य की चिंता में पूना की यरवदा जेल में गांधी से समझौता। गांधी के प्राण बचाने के लिए पृथक की बजाय संयुक्त निर्वाचन को मजबूरन मंजूर किया। यह पूना पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 27 सितंबर 1932 को गांधी की भूख हड़ताल खत्म हुई। ब्रिटिश सरकार ने पूना पैक्ट को मान्यता दे दी। 18 अक्टूबर 1932 को वर्ण व्यवस्था व जाति भेद के खिलाफ हमला तेज हुआ। बम्बई में विशाल सभा में कहा, मंदिर प्रवेश मुक्ति का मार्ग नहीं है, सामाजिक एकता, सुधार व आर्थिक प्रगति पर जोर हो। 6 अक्टूबर 1932 को बम्बई विधान परिषद में प्रभावी भाषण में कहा, ग्राम पंचायतें भारत के सार्वजनिक जीवन के लिए विनाशकारी, घातक व एकता में बाधक हैं। 28 अक्टूबर 1932 को जहांगीर हॉल बम्बई में ऋषि समाज की बड़ी सभा में ईश्वर व अवतारों के भरोसे के बजाय अछूतों को खुद के उद्धार के लिए खुद को उठ खड़े होने के लिए आह्वान किया गया। 4 नवंबर 1932 को बम्बई में गुजराती मेघवाल समाज की सभा, आर्थिक गुलामी की जंजीरें तोड़ने का आह्वान, अच्छी आजीविका, उद्यम व रोजगार पर जोर। 7 नवंबर 1932 को तीसरी गोलमेज सभा लंदन में भाग लेने के लिए बम्बई से विक्टोरिया जहाज द्वारा रवाना। 10 नवंबर 1932 को विक्टोरिया जहाज में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति ने अंबेडकर की ओर इशारा करते हुए कहा कि यही वह युवा विद्वान नेता है जो भारतीय इतिहास के नए पेज लिख रहा है। 14 नवंबर 1932 को जहाज से हिंदू समाज सुधारकों के लिए पत्र में लिखा कि हिंदू समाज के घृणित अमानवीय व्यवहार व रूढ़िवाद व अंधविश्वास के खिलाफ सामाजिक क्रांति जरूरी, कानून की बजाय मानसिकता में बदलाव हो। 17 व 24 नवंबर तीसरी गोलमेज सभा की कार्रवाई में प्रतिनिधियों की गुटबाजी व फूट से डॉक्टर अंबेडकर निराश। मुस्लिम प्रतिनिधियों के कट्टर व रूढ़िवादी व्यवहार से अंबेडकर दुखी हुए। 23 जनवरी 1933 को तीसरी गोलमेज सभा में भाग लेने के बाद बम्बई लौटे समता सैनिक दल द्वारा स्वागत। देश में राजनीतिक उथल पुथल व सामाजिक तनाव का माहौल हुआ। 14 जनवरी 1933 को गांधी जी का टेलीग्राम मिला। लिखा, वह डॉक्टर अंबेडकर से मिलना चाहते हैं। वायसराय ने गोलमेज प्रतिनिधियों को दिल्ली बुलाया। 4 फरवरी 1933 को
गांधी जी से दूसरी मुलाकात यरवदा जेल में, अंबेडकर के मंदिर प्रवेश प्रस्तावों पर समर्थन मांगा। अंबेडकर ने कहा, जिस धर्म ने मुझे नीचा माना उसे मैं अपना धर्म कैसे मानूं। अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश की बजाय अछूतों के आर्थिक विकास पर जोर देने को कहा। 12 फरवरी 1933 को सुब्बारायण व रंगा अय्यर के मंदिर प्रवेश बिलों पर अपना निवेदन अखबारों में छपवाया। छुआछूत व दुराचार की जनक जाति व्यवस्था को नष्ट करने की जरूरत बताई। फरवरी 1933 को मझगांव बम्बई की सभा में कहा, आंदोलन का लक्ष्य अन्याय व अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष करे, उन बुराइयों को छोड़े जिनके कारण बर्बाद हुए, जिनके कारण चालक लोग ठगते हैं और पतन की ओर धकेलते हैं। 24 मार्च 1933 को रंगा अय्यर का मंदिर प्रवेश बिल सेंट्रल असेंबली में पेश। रूढ़िवादी हिंदुओं की मिली भगत के कारण बिल हमेशा के लिए दफना दिया गया। मार्च 1933 को बम्बई में विशाल सभा में कहा, दलितों को अपनी दास्तां व दरिद्रता खुद मिटानी है, किसी काल्पनिक ईश्वर या अवतार के भरोसे मत रहना। मार्च 1933 में भारत के संविधान के स्वरूप तैयार करने के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने व्हाइट पेपर प्रकाशित किया। अप्रैल 1933 में दूसरी गोलमेज सभा के बाद अंबेडकर भारी दुविधा में, यदि अंग्रेजों के खिलाफ होते तो अछूतों कुछ नहीं मिलता और यदि गांधी के से झगड़ा करते तो कुछ भी समर्थन नहीं करते। 12 अप्रैल 1933 को परेल बम्बई की सभा में कहा, ज्ञान की भूख को शांत करने के लिए पेट की भूख को मारकर अनेक ग्रंथ खरीदें। 23 अप्रैल 1933 को पूना की यरवदा जेल में गांधी से मुलाकात, पूना पैक्ट को फिर से परीक्षण करने की बात की, अछूतों की चुनाव छुआछूत निवारण की विषय पर सुखद वार्ता, अंबेडकर को आगामी लंदन यात्रा की शुभकामनाएं दी। 24 अप्रैल 1933 को ज्वाइंट कमेटी के कामकाज के लिए लंदन रवाना। मई में लंदन पहुंचे। पीछे भारत में पूना पैक्ट के खिलाफत तेज। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर भी पूना पैक्ट लागू करने के खिलाफ में। 8 मई 1933 को गांधी ने आत्मशुद्धि के लिए अनशन शुरू किया। लंदन में अंबेडकर सारी घटनाओं पर पैनी नज़र रखे हुए थे। 3 अक्टूबर 1933 को लंदन में सर पिस्टल, चर्चिल व विद्वान देशभक्त डॉक्टर अंबेडकर के बीच चर्चा में तीखी नोकझोंक। चर्चित साहित्य ब्रिटिश राजनेताओं की बोलती बंद। 16 अक्टूबर 1933 को ज्वाइंट कमेटी ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म में विधानसभा व परिषद में आदिवासियों के प्रतिनिधित्व की मांग का समर्थन तथा दलितों व आदिवासियों का संयुक्त मोर्चा बनाने की मांग की। नवंबर 1933 को ज्वाइंट कमेटी ने अपना काम पूरा किया। संविधान लिखने के लिए छोटी कमेटी बनाई। अंबेडकर लंदन में कुछ दिन और रुके। 8 जनवरी 1934 को विक्टोरिया जहाज द्वारा लंदन से बम्बई पहुँचे। लंदन दौरे से प्रसन्न कहा, राजनीति में अब मेरी कोई विशेष रुचि नहीं है। जनवरी 1934 को 1930 से 1934 तक शोषितों के अमानवीय अधिकार के लिए देश विदेश में शारीरिक व मानसिक संघर्ष, स्वास्थ्य में गिरावट, डायबिटीज के साथ आंखों की रोशनी भी कम हुई। 1932 से 1934 तक भारतीय संवैधानिक सुधार के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, लेथिन कमेटी के मेंबर रहे। मई 1934 को स्वास्थ्य लाभ के लिए बड़ी बॉडी भी समुद्र किनारे महाबलेश्वर में कुछ दिन आराम किया। कोल्हापुर के पास पन्हालगढ़ भी गए। जुलाई 1934 को कांग्रेस ने कम्युनल अवार्ड का विरोध किया, लेकिन मुस्लिम लीग अवार्ड के तहत अधिकार चाहती थी, तो कांग्रेस ने कहा कांग्रेस कम्युनल अवार्ड को न स्वीकार करती है और न ही रद्द करती है। अक्टूबर 1934 को परेल के दामोदर हॉल को छोड़कर दादर स्थित हिंदू कॉलोनी में बनाए भवन राजगृह में आ गए। विशाल पुस्तकालय की स्थापना। 19 दिसंबर 1934 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय संविधान का इंडिया बिल पेश किया गया। ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित। अंबेडकर ने विरोध कर बताया पूना पैक्ट के उद्देश्य के खिलाफ है। आज के साथ इतना ही।
हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।